नमस्कार दोस्तों, द नौकरी हब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूं जितने भी एग्ज़ाम पूछे जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान से, और इसमें बहुत लोग गलती भी कर बैठते हैं और पता नहीं चलता है कि हम इसका स्टेट क्या होगा, इस स्टेट में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मैं एक साथ स्टोर करके सब राज्य का अलग अलग यहाँ पे मैं लाया हूँ, जो आप सामने देख सकते हैं। ये राजस्थान का हो गया, जैसे उसमें 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उसके बाद हो गया यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में हो गया, उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड में हो गया 6, पंजाब में 1 और यहाँ पे हरियाणा में मात्र 2 ही हैं। इस तरह से मैं कलेक्शन करके लाया हूँ, जो आपको याद करने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद मिलेगा और दिमाग में भी बहुत जल्द बैठ जाएगा। इसलिए चलिए देर ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। हम यहाँ से शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। देखिए सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है, और ये जो पोर्शन है ये लद्दाख का पोर्शन है, ये लद्दाख का है, और ये हो गया ये जम्मू कश्मीर का हो गया। चलिए देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहले है दाचीग्राम, ये दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। वो उसके बाद सलीम अली राष्ट्रीय पार्क है, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय पार्क है, हेमनिस नेशनल पार्क है और जैप मंडल रिजर्व नेशनल पार्क है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब उसके जस्ट नीचे यहाँ देखिए, जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे पूछ देगा हिमाचल प्रदेश। वो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि जम्मू कश्मीर के नीचे कौन सा राज्य अवस्थित है, तो हम हिमाचल प्रदेश डायरेक्ट बोल सकते हैं। चलिए उसके बाद हिमाचल प्रदेश में पीन वैली नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क है, रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क है, खीर गंगा, शिमलबरा, इंद्रकीला, सिकरी अभयारण्य, ये सब हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए पंजाब में। पंजाब ये चलिए हरीके वेटलैंड नेशनल पार्क, ये पंजाब में अवस्थित है, मात्र एक ही है, याद रखिएगा, पंजाब में हरीके वेटलैंड नेशनल पार्क अवस्थित है। उसके बाद चलिए जस्ट उससे सटे हुए राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा और नीचे है। उत्तराखंड में भी 6 राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, जैसे कि जिम कार्बेट, बहुत नाम है इसका, नाम रामगंगा पहले था और अब जिम कार्बेट कर दिया गया है। जिम कार्बेट का नाम बदलकर यहाँ रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क, उसके बाद हो गया नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, राजा जी राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क, फिर गोविंद पासु बिहार नेशनल पार्क, फिर हो गया गंगोत्री। अगर पूछ देगा कि गंगा कहाँ से निकल कर आती है, तो यहाँ से गंगोत्री से, जो उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हरियाणा की ओर। यहाँ पे हरियाणा में मात्र 2 ही है। चलिए ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क। चलिए उसके बाद यहाँ चलते हैं राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे देखिए गुजरात के ऊपर है, और ये क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है कौन? राजस्थान। चलिए राजस्थान में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, फिर दर्रा हो गया, घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क हो गया, केवला देवी राष्ट्रीय पार्क हो गया, ताल छापर राष्ट्रीय पार्क हो गया, और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। दोस्तों ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, आप लोग प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहन दें। दोस्तों लाइक करने से और लाइक करने से क्या होगा, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊंगा। और इसके बाद मैं ये लेकर आऊँगा जो नदी है, किस किस राज्य में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, किस किस राज्य में कौन कौन सा खनिज उत्पादन होता है और कौन कौन सा कारखाना है, ये सब मैं आपको मैप के ज़रिए समझाना चाहता हूँ, ताकि मैप से देखने पे वो ना हर चीज़ दिमाग में उतर जाता है, छप जाता है, इसलिए मैं लेकर आऊँगा। चलिए अब गुजरात देखते हैं। गुजरात को यहाँ ये समुद्र के किनारे स्थित है, और सबसे पहले यहाँ का है गिर राष्ट्रीय पार्क, फिर मरीन राष्ट्रीय पार्क, ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क और गल्फ ऑफ कच्छ
वंसडा नेशनल पार्क। चलिए गुजरात के बाद आ जाइए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी कहाँ अवस्थित है? समुद्र के किनारे अवस्थित है। महाराष्ट्र का राजधानी हो गया मुंबई। उसके बाद महाराष्ट्र में बोरीवली राष्ट्रीय पार्क, जो कि संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा हो गया चंदौली राष्ट्रीय पार्क। तीसरा हो गया तबोरा राष्ट्रीय पार्क, युगांगमल राष्ट्रीय पार्क, नवागांव राष्ट्रीय पार्क, तनसा राष्ट्रीय पार्क, मेलघाट राष्ट्रीय अभयारण्य। महाराष्ट्र खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट, चलिए गोवा। सब छोटा राज्य, बहुत छोटा राज्य है गोवा, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमा पे ही और समुद्र के किनारे अवस्थित है। चलिए गोवा, सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी, उसके बाद नेत्रावली वन्यजीव पार्क, चौरा राष्ट्रीय पार्क और भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये सब गोवा में अवस्थित है। उसके बाद आ जाइए कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, जो राजीव गांधी के भी नाम से जाना जाता है नागरहोल, और आंसी राष्ट्रीय पार्क, बनेर घाटला राष्ट्रीय पार्क, कुडुरमुख नेशनल पार्क और तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क, ये सब कर्नाटक में अवस्थित है। चलिए उसके बाद नीचे और चलते हैं और केरला में। चलिए हम लोग देखते हैं केरला को। केरला में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, मैथिकेतन नेशनल पार्क, अन्नामुदाई नेशनल पार्क और एर्नाकुलम नेशनल पार्क, ये सब केरला में अवस्थित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट तमिलनाडु, केरला के सटे हुए जस्ट है, और तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क हो गया, प्लानी हिल्स हो गया, मुकुरुथी नेशनल पार्क हो गया और गुनीडे नेशनल पार्क हो गया। ये सब हो गया कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद तमिलनाडु के बाद चलिए आंध्र प्रदेश की ओर। चलिए अब आंध्र प्रदेश की ओर चलते हैं। तो यहाँ आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गया अमरावती। अमरावती क्योंकि सब कोई पहले से रटा हुआ है आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, बट अभी भी लोग कोई गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए आंध्र प्रदेश के अमरावती राजधानी हो गई। उसके बाद इस यहाँ पे है कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, मरुगवानी हो गया, वेंकटेश्वरम काबला राष्ट्रीय पार्क, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क और नेलापत्तू राष्ट्रीय पार्क। ये वीडियो 1 से 2 बार आप लोग देखेंगे, वैसे ही आपके दिमाग में ये सब प्रश्न ये छप जाएंगे। ये सब राष्ट्रीय उद्यान जितने भी हैं वो सब आपके दिमाग में छप जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। ये आंध्र प्रदेश का जो बंटवारा होकर जो बना है ये तेलंगाना। चलिए तो इसमें भी 2 है, जैसे महावीर हरानी नेशनल पार्क, किन्नर सानी अभयारण्य, ये सब दोनों तेलंगाना में अवस्थित है। उसके बाद हो गया चलिए मध्य प्रदेश में आइए, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क यहीं पे अवस्थित है, जो कि कांधा राष्ट्रीय पार्क है, पेंच राष्ट्रीय पार्क है, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुरा राष्ट्रीय पार्क, वन विहार राष्ट्रीय पार्क, रुद्रसागर राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ हो गया, संजय नेशनल पार्क हो गया, माधव राष्ट्रीय पार्क हो गया और कूनो नेशनल पार्क हो गया और मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब उत्तराखंड मैं बता दिया हूँ आप लोग को, ये उत्तर प्रदेश में भी 2 ही हैं, दुधवा राष्ट्रीय पार्क है और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव विहार है। चलिए उसके बाद आ जाइए बिहार और झारखंड। सबसे पहले बिहार में देखते हैं, यहाँ पे 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, वाल्मीकि नेशनल पार्क, फिर उसके बाद है विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी, उसके बाद है कंवर लेक वर्ल्ड सेंचुरी। चलिए अब उसके बाद झारखंड में आते हैं और यहाँ भी 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान और हजारीबाग और धीमा राष्ट्रीय पार्क, ये तीनों झारखंड में है। उसके बाद चलिए अब आइए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की ओर। चलिए छत्तीसगढ़ में हो गया कांगेर घाटी, इंद्रावती और गुरु घासीदास संजय गांधी। चलिए उसके बाद आ जाइए उड़ीसा की ओर। उड़ीसा में है भितरकनिका, शिमली पार्क, नंदनकानन और चिल्का झील अभयारण्य। चलिए उसके बाद हो गया पश्चिम बंगाल में आ जाइए। पश्चिम बंगाल ये हो गया, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन हो गया, बुक्शा हो गया, जलपधारा हो गया, गोरुबारा हो गया, सिंघालीला हो गया और नियोरा वैली नेशनल पार्क हो गया। यहाँ पे 6 है। चलिए अब उसके बाद आते हैं हम पूर्वी क्षेत्र की ओर। ये हो गया खांचनजोंग, ये सिक्किम है, ये छोटा सा है जो एरिया है सिक्किम है।
ये सबसे छोटा राज्य है भारत का, और यहाँ पे कांचनजुंगा राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद आ जाइए मेघालय, बांग्लादेश से सटे हुए राज्य है ये। इसमें 4 राष्ट्रीय पार्क हैं, बलफक्रम हो गया, सिजू हो गया, नांगखिलेम हो गया और नोकरेक हो गया। ये हो गया मेघालय में। उसके बाद आ जाइए असम में। असम में हो गया असम में मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, नामेरी हो गया, राजीव गांधी हो गया और डिब्रूगढ़ हो गया। यहाँ पे दो छूट गया था दोस्तों, इसलिए मैं अभी यहाँ पे लगा दिया हूँ। असम में 2 नए राष्ट्रीय उद्यान बने हैं, जो रायमोना है और देहिंगपटकई है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे असम में अब 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। उसके बाद चलिए आगे मिजोरम की ओर चलते हैं, और यहाँ पे 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, माउंटेन नेशनल पार्क और मुरलेन नेशनल पार्क और फंगपुई नेशनल पार्क और डाम्फा अभयारण्य, ये मिजोरम में अवस्थित है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों मणिपुर है ये। यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, काइबू लामझो नेशनल पार्क और सिरोही राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद आ जाइए, ये नागालैंड में हो गया, इंटांगकी अभयारण्य जो कोहिमा में अवस्थित है। उसके बाद आ जाइए अरुणाचल प्रदेश, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं ऐसे बारी बारी से करके मैं सब स्टेट का अलग अलग कलेक्शन बता दिया हूँ राष्ट्रीय उद्यान का, और आप 1 से 2 बार जैसे ही देख लीजिएगा वैसे आपका दिमाग में पूरा बढ़ जाएगा। हाँ, और एक छूटा हुआ और है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अंडमान निकोबार का है। ये भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। ये हो गया सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मैरीन और फॉसिल राष्ट्रीय पार्क, कैंपबेल नेशनल पार्क, गलेथा नेशनल पार्क, माउंट हैरिट नेशनल पार्क और रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क। ये हो गया अंडमान निकोबार में अवस्थित है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी इसी तरह का वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करूं। धन्यवाद।